जय गौ माता, जय गोपाल, जय बागेश्वर बालाजी की। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बहुत ही अभूतपूर्व गोसेवक है और इनकी गो भक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे इस बार बागेश्वर धाम जाने का मौका मिला और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर हमें उनकी गौशाला के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। शाम को महाराज जी खुद पधारे और थारपारकर संवर्धन केंद्र की गौ माता के दर्शन कर कर नमन किया। इनकी सरलता और गौ माता के प्रति भाव देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई। बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है, गौ सेवा में भी अभूतपूर्व इनका भाव है। ऐसे लोग सनातन के लिए जो कार्य कर रहे हैं, इनके कारण ही आज धर्म बच पा रहा है। काफ़ी देर तक 2-3 घंटे वो गौशाला रुके और सभी गौ माताओं के दर्शन किए। यहाँ पर गिर भी थी, आपके आगे वीडियो में पुंगनुरु गाय भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर घोड़ा भी था और श्री प्रेम सिंह जी राव द्वारा जो ऊँट भेजा गया था, वो ऊँट भी यहाँ पे पहुँच चुका था। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पे की गई है। अभी गौशाला बनी ही है और कुछ समय पहले ही सारा कंस्ट्रक्शन और सारा काम शुरू हुआ है। धीरे धीरे बहुत सारी गौ माताएँ यहाँ और भी बढ़ाई जा रही है, पर देश की बहुत सारी नस्लें प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर पहुँचे। बहुत ही सुंदर जो शेड बनाया गया है वो आपके सामने आप देख रहे हैं। बहुत कम वीडियो में आपको देखने को मौका मिला होगा बागेश्वर धाम की गौशाला को। इस वीडियो में आपको पूरे गौशाला के भ्रमण कराने का प्रयास करूँगा। सामने आप जो गाय देख रहे थे वो पुंगनुरु गाय थी। कुछ गिर गाय भी यहाँ पर है और कुछ यहाँ स्थानीय नस्ल की गाय भी है। हम दोपहर में वहाँ पहुँच गए थे और पूरे शाम तक, रात को भी वहाँ रुके, दूसरे दिन भी गए। तो बहुत ही सुंदर और एक शांति की जगह है, बड़ा अच्छा लगा। जो वहाँ पे गोदास जी जो सेवा करते हैं वो भी अच्छे व्यक्ति थे। उनसे ज़्यादा देर बैठ के बातचीत नहीं हो पाई, पर उनका भाव बहुत अच्छा था गौ सेवा के प्रति, सारे पशु पक्षियों के प्रति। बाहर की तरफ आप देख रहे थे वो वहाँ पे धर्मशाला बन रही थी। और ये आप जो देख रहे हैं ये पुंगनुरु गाय है वहाँ की। यहाँ पे जो अभी 3-4 गाय भी है, एक नंदी भी है। और पुंगनुरु नस्ल की जो गायों को संरक्षण के लिए महाराज जी को जो गो प्रेम है वो तो अभूतपूर्व है। बहुत सारे पशु पक्षियों से प्रेम है। वो हमेशा जीव दया का भाव रखने वाले धीरेन्द्र जी हर वक्त, महाराज जी हर वक्त गायों की पशु सेवा की जब भी यहाँ पहुँचते हैं तो उसमें संलग्न हो जाते हैं। ये जो दूसरी आप देख रहे हैं ये भी पुंगनुरु गौ माता है और ये थोड़ी बड़ी एज की है। जो पीछे आप देख रहे थे वो थोड़ी छोटी एज की थी। तो दोनों ही बहुत सुंदर थी, बिल्कुल छोटी हाइट है। पुंगनुरु 2.5 फीट हाइट की होती है। तो ये बहुत ही सुंदर गाय थी और दिन भर तो इनको खुला रखना और सारी व्यवस्थाएं पूरी दी गई है। हरे चारे की व्यवस्था, सूखे चारे की सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर यहाँ पर है। और पुंगनुरु देख के बड़ी खुशी हुई और साथ ही साथ महाराज जी की साथ इच्छा थी कि थारपारकर गाय यहाँ होनी चाहिए। तो प्रेम सिंह जी भाई साहब की तरफ से यहाँ पर उनकी इच्छा भी थी कि एक थारपारकर गाय पहुँचे। तो यहाँ पे एक थारपारकर गाय और एक सुंदर नंदी वहाँ पहुँच चुका है। जो भी भाई आसपास वहाँ हो तो दर्शन करने उस थारपारकर गौ माता के जरूर जा सकता है। हमारे केंद्र की 159 नंबर गौ माता अभी बागेश्वर धाम में है। तो बहुत सुंदर गौ माता है वो भी, बहुत ही अच्छी। और ये महाराज जी के जो घोड़े हैं वो अश्व है वो बहुत अच्छे हैं। और जिन गोदास जी की मैं बात कर रहा था, बड़े अच्छे व्यक्ति, मुझे बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलके। ऐसे भाव के व्यक्तियों के कारण ही हमारे यहाँ पर जो बच पाई है गौ माता या गौ सेवा का भाव बचा हुआ है। तो ऐसे लोगों के कारण ही संभव हुआ है, अन्यथा संभव होता नहीं। और जो कुछ समय पूर्व एक देवासी भाई ने जो ऊँटनी भेजी थी वो ये है। और इसने उससे एक दिन पहले ही एक छोटे बच्चे को जन्म दिया था। फीमेल है जो ऊँट, वो जन्म हुआ है। बहुत ही सुंदर, ये भी सरल स्वभाव की थी और बहुत ही अच्छी। और इसके आगे जो ऊँट भेजा गया था वो भी तैयार करके खड़ा था और बहुत सुंदर। पूरा स्थान ही एकदम, वातावरण बड़ा अच्छा, माहौल भी बड़ा अच्छा। यहाँ पहुँच के बड़ा अच्छा लगा। इस वीडियो में आगे आप पूरा और भी चीज़ें देखेंगे गौशाला की, सारी व्यवस्थाएं जो अच्छी तरह से की जा रही है। हम 2 दिन वहाँ पे रुके, बड़ा अच्छा लगा। जो गौ सेवा का भाव और सनातन का भाव महाराज जी ने पूरे देश भर में जो एक माहौल बनाया है गौ माता के लिए, सनातन धर्म के लिए, वो बहुत ही सुंदर है। जो पर्ची कहते हैं ना, जो अभी देहरादून में खुली थी, उसमें सबसे पहली पर्ची भी यही थी कि गौ माता राष्ट्रमाता बने। तो गौ माता राष्ट्रमाता जरूर बनेगी। और यहाँ अलग अलग जीवों को जल्दी थोड़े समय में एक हाथी भी पहुँचेगा, महाराज जी बता रहे थे। तो इस तरह से अलग अलग सारे जीव, और जीव दया की दृष्टि से भी इनका भाव बहुत ही अच्छा है। फिर घुड़सवारी भी साथ में थे, उन्होंने भी घुड़सवारी की, एक अलग ही आनंद था। वो पीछे आप देख रहे हैं वो महाराज जी की झोपड़ी बन रही है। इतने बड़े व्यक्ति, एकदम सरल स्वभाव के भाव के, इस झोपड़ी का भी अलग से आपको नेक्स्ट टाइम एक वीडियो दिखाएंगे। आपको अच्छा लगेगा उस वीडियो को देख के भी। बिल्कुल साधारण तरीके से
ऊपर खरपतवार और रख के और एक झोपड़ी बनाई है इन्होंने। और ये जो रात के समय हम शेड के अंदर जो पुंगनुरु गाय पहुंच गई थी, तो वो वाला दृश्य है। और ये गोदास जी का भाव अभूतपूर्व, हर वक्त सेवा में लगे रहते हैं। और इनसे जब बात हुई तो पूछा, हमें भी एक जिज्ञासा थी कि महाराज जी का क्या भाव रहता है, कब आते हैं क्या। महाराज जी जब भी गौशाला आते हैं तो वो यहाँ गायों के पास में लेट जाते हैं। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जैसे सरल स्वभाव के संत, जो गो प्रेम है, सनातन प्रेम है, ऐसे संतों को सत सत नमन है, वंदन है। ऐसे लोगों के कारण ही हमारे देश में गोमाता बच पाई है। और ये जो थारपार का गोमाता आप देख रहे हैं वो पहुंची है। थारपार का गाय की उनकी इच्छा भी थी महाराज जी की, तो एक थारपार का गोमाता वहाँ पे बागेश्वर धाम में पहुंच चुकी है। आप गौशाला बिल्कुल मंदिर से 2-4 किलोमीटर दूर ही है। आप ज़रूर एक बार गौशाला में पहुँचे, थारपार का गाय के दर्शन करें। जो भी भाई वहाँ पे हो, आपको अच्छा लगेगा। और जो गौ सेवा और जिस भाव से यहाँ काम हो रहा है, धीरे धीरे गौशाला को और बढ़ाया जा रहा है और भी आगे जगह लेकर जो गायों की सेवा के लिए जो काम हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है महाराज जी द्वारा। बहुत ही सुंदर प्रयास और बहुत ही अच्छा कार्य, सद्भावी व्यक्ति है। और ऐसे लोग इस दुनिया में गोमाता की सेवा के लिए है तो बड़ी खुशी है। मेरी इच्छा थी कि आप बागेश्वर धाम की इस गौशाला के दर्शन करें, इसलिए ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। बागेश्वर धाम की गौशाला, पूरी व्यवस्था, सारा पक्का कंस्ट्रक्शन एक तरफ, सारा खूब घूमने की जगह, चारे की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं महाराज जी ने बड़ी सुंदर और अभूतपूर्व कर रखी है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो थारपार का गौ माता पहुँची है, वो 159 नंबर जो हमारे यहाँ से वो गौ माता